नमस्कार। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले मैं बात करूंगी सन्मार्ग दैनिक अखबार की। सन्मार्ग दैनिक अखबार में पहले पन्ने पर हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजों के बाद सन्मार्ग दैनिक ने जो है वो अपना पहला ग्राउंड सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भाजपा की बढ़त जो है वो बरकरार है, पर आदिवासी क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना है। दल बदल को लोग जो है वो कहीं ना कहीं नकार रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सन्मार्ग दैनिक ने जो है वो अपना पहला ग्राउंड सर्वे किया है और उस सर्वे के हिसाब से भाजपा जो है वो बढ़त की ओर है, लेकिन आदिवासी समाज यानी आदिवासी क्षेत्रों में जो है जो वो कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। ये खबर जो है वो पहले पन्ने पर छापी गई है। वहीं दूसरे खबर की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री ने की गोवर्धन पूजा, बोले गोधन हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा। इस खबर को भी सन्मार्ग दैनिक ने पहले पन्ने पर उठाया है। कल रांची में जनाक्रोश रैली के जरिए कांग्रेस दिखाएगी ताकत। तो विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है, जिसको लेकर भाजपा और महागठबंधन के जो रिश्ते हैं वो लगातार तनातनी की ओर है। उसमें कांग्रेस जो है वो अपनी जन आक्रोश रैली जो है वो कल निकालेगी और उसमें जो है वो अपना ताकत, अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं दूसरे पन्ने की मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर शामिल हुए नेताओं से भाजपा में बढ़ रहा अंतरकलह। ये सन्मार्ग दैनिक की एक स्टोरी है अपनी, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि दल बदल की जो राजनीति है, यानी महागठबंधन के, कांग्रेस के, जेएमएम के कई ऐसे नेता जो हैं वो लगातार उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन जो लोग बीजेपी से जुड़े हैं यानी कि जो बाहरी नेता बीजेपी से जुड़े हैं, अब उनकी वजह से बीजेपी में जो है वो लगातार अंतरकलह बढ़ता दिख रहा है और कार्यकर्ता जो हैं, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता इस बात से खासा नाराज हैं। वहीं राज्यपाल से मिला ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले का प्रतिनिधिमंडल और विद्यार्थी परिषद ने किया एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। और अगर मैं तीसरे पन्ने की बात करूं तो तीसरे पन्ने पर सोमवार को भी रोशनी से जगमगाती रही रांची और प्रदूषण इतना कि धुआं दिखा रांची शहर। यानी लगातार ये बातें हो रही थी कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें, बावजूद इसके दीपावली का त्यौहार था, पटाखे तो छोड़े ही गए, जिसकी वजह से प्रदूषण जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और धुआं दिखी राजधानी रांची। तो ये थी सन्मार्ग दैनिक की बात। मैं दैनिक भास्कर का रुख करूंगी। दैनिक भास्कर की अगर मैं बात करूं तो दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर धनबाद नगर आयुक्त पर पत्नी का आरोप, शादी की पत्नी का दर्जा नहीं दिया, बेटा भी अधिकार से वंचित रहा, उनसे जान का खतरा, रांची में छिपकर रह रही हूं। यानी पत्नी से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रामगढ़ एसपी से लिखित शिकायत कर सुरक्षा की मांग की है और गृह सचिव को भी जो है वो पत्र लिखा है। तो धनबाद नगर आयुक्त चंद्र मोहन प्रसाद कश्यप की पत्नी गीताली वर्मा ने पति पर प्रताड़ना और जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनसे शादी तो कर ली गई, लेकिन उन्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया गया, साथ ही साथ उनके बेटे को भी अधिकार से जो है वो वंचित रखा गया। वहीं पलामू में मुआवजा घोटाला, भू अर्जन पदाधिकारी नाजिर बैंक मैनेजर पर केस दर्ज, जमीन अधिग्रहण किया नहीं, मुआवजे के नाम पर बैंक से निकाले 12.60 करोड़ रुपए और राशि निकासी की एंट्री न रजिस्टर और ना ही चेकबुक में अंकित है। साथ ही साथ डीसी ने पूरे मामले की जांच कराने के बाद नाजिर को ऑफिस में बुलाकर अरेस्ट कराया। जून 2018 में हुई थी फर्जी निकासी। इस खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है। साथ ही साथ ट्रंप ने किया बगदादी की मौत का ऐलान, कहा बंद सुरंग में कुत्ते की मौत मारा गया बगदादी। यानी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी बगदादी की मौत की जो है वो खबर सुनाई है। उनका कहना है कि एक बंद सुरंग में जो है वो बगदादी की मौत हुई है। वहीं मैं दूसरे पन्ने का रुख करूंगी। दूसरे पन्ने पे दैनिक भास्कर में जो है महाआरती, एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है जिसे मैं दिखाना चाहूंगी। महाआरती की काली पूजा की गई है। काली पूजा में हजारों महिलाओं ने जो है वो महाआरती की और 1101 महिलाओं ने 31,000 दियों से जो है वो माँ काली की आरती उतारी। बेहद ही खूबसूरत और भव्य नज़ारा। वहीं रांची से टाटा और हावड़ा की दूरी 13 किलोमीटर घटेगी, 1 घंटा कम भी लगेगा। ये खबर दूसरे पन्ने पर है। और अगर मैं तीसरे पन्ने की बात करूं तो प्रदूषण का जाल, गंदगी के कारण ऑक्सीजन का लेवल घटा, हजारों मछलियां मारी गईं।
तो डैम और तालाबों में गंदगी का जो है वो कहीं ना कहीं अंबार लगा है। नगर निगम अब तक जो है वो सो रहा है, जागा नहीं है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, दिखावे के लिए सिर्फ मजदूर लगाए गए हैं। 31 से जो है वो महापर्व छठ का शुभारंभ है, पर घाटों की सफाई में जो है वो निगम पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। यानी तालाबों में, डैम में गंदगी जो है वो पसरी पड़ी है। छठ जैसा महापर्व बेहद नज़दीक है, लेकिन नगर निगम की जो है वो उदासीनता साफ देखने को मिल रही है। वहीं मैं प्रभात खबर की बात करूं तो प्रभात खबर में पहले पन्ने पर अमेरिकी कार्रवाई, कमांडो ने कुत्ते ने दौड़ाया कर दिया बेदम। यानी कमांडो के कुत्ते ने जो है वो दौड़ाया और इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू बकर अल बगदादी जो है वो ढेर हो चुका है। इसकी सूचना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। वहीं दीपावली में पटाखों व बादलों को घेरों ने बढ़ाया प्रदूषण, पर कम रहा शोर। यानी कि शोर कम रहा, लेकिन पटाखों से निकले धुएं जो हैं वो प्रदूषण के मानकों पर खड़े नहीं उतरे हैं और प्रदूषण जो है वो और बढ़ता दिखाई दिया है इस दीपावली के बाद। वहीं रांची में क्रिकेट की कोचिंग देंगे कैप्टन कूल, खोलेंगे एकेडमी। यानी झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी बहुत जल्द झारखंड में एक अकेडमी खोलने जा रहे हैं और वो यहाँ के प्रतिभावान बच्चों को जो है वो कप्तानी की और बेहद अच्छी क्रिकेट की जो है वो कोचिंग देंगे। वहीं दीपावली पर मेगावाट बिजली की खपत, विभाग का निगरानी तंत्र काम आया। राजधानी में निर्बाध आपूर्ति की गई और 30 अक्टूबर को चलेंगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें। गरीब रथ एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट उठने से लगा धुआं। तो इस तरह की कई खबरें जो हैं वो सेकंड नंबर पन्ने पर छापी गई हैं। और तीसरे पन्ने पर शहर में जमा हुआ 1300 टन कचरा। यानी 2 दिनों से नहीं हो रहा है कूड़े का उठाव, जगह जगह पसरी है गंदगी। छठ महापर्व जो है, जो बिहार झारखंड का महापर्व कहलाता है छठ, वो बेहद करीब है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम की सुस्ती जो है वो साफ देखी जा सकती है। न डैमों की सफाई हुई है, ना ही अब तक तालाबों की सफाई हुई है। गंदगी जो है वो उसी तरह से पसरी पड़ी है। तो ये थी प्रभात खबर की बात। दैनिक जागरण का मैं रुख करूंगी। दैनिक जागरण में पहले पन्ने पर शहर की मिठाइयाँ व मीट दुकानों की होगी ग्रेडिंग। यानी अब रांची की मिठाई और मीट दुकानों की ग्रेडिंग होगी। इससे दुकानों में हेल्दी और हाइजीनिक यानी शुद्ध और स्वच्छ सामान मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मिलावटी खान पान है, मिलावट जो है उसे रोकने की ये कवायद है कि अब शहर की मिठाइयों और मीट दुकानों की ग्रेडिंग की जाएगी, ताकि लोगों को जो है हेल्दी और साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरा भोजन मिल सके। और इसके लिए प्रतिष्ठानों को किया जाएगा जागरूक। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत प्रतिष्ठानों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वह एक्ट के नियमों का पालन कर सके। ये दैनिक जागरण की अपनी एक स्टोरी है जो पहले पन्ने पर छापी गई है। वहीं मारा गया दुनिया का सबसे क्रूर आतंकी सरगना अल बगदादी, इस खबर को भी लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर ही जगह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उसके मारे जाने की जो है वो घोषणा की है। वहीं नगड़ी में युवक को जिंदा जलाकर मार डाला। युवक का नाम रुस्तम अंसारी है और रांची के नगड़ी में युवक को जिंदा जलाकर मार डालने का जो सनसनीखेज मामला है वो प्रकाश में आया है। युवक जो है वो 4 दिनों से लापता बताया जा रहा है। 42 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। वहीं बढ़ सकती है महिला उम्मीदवारों की संख्या। तो पिछले विधानसभा चुनाव में 109 महिला उम्मीदवारों में से 9 को मिली थी जीत, उससे पूर्व 8 को जीत मिली थी। यानी कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या जो है वो बढ़ने की आशंका है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 109 महिलाओं में से 9 महिलाओं को जो है वो जीत मिली थी, उससे पहले जो है वो 8 महिलाओं को जीत मिली थी। अब इस बार देखने वाली बात होगी कि कितनी महिला प्रत्याशी मैदान में उतरती हैं और कितनों को जो है वो जीत का स्वाद जो है वो लगता है। वहीं अकेले सत्ता पक्ष के वार झेल रहे हैं हेमंत सोरेन। महागठबंधन अधर में राजद ने तय कर लिए 8 सीट। यानी कांग्रेस और जेएमएम के कई नेता, बीजेपी में विधायक और नेता जो है वो शामिल हुए हैं। उसके बाद से जो है वो सत्ता पक्ष का वार जो है वो जेएमएम के हेमंत सोरेन जो हैं, जेएमएम सुप्रीमो, वो लगातार अकेले ही उसका वार झेल रहे हैं और महागठबंधन जो है वो पूरी तरह से अधर में दिखाई दे रहा है। राजद ने इसमें जो है वो अपनी 8 सीटें जो है कुल तय कर ली हैं। तो राजद की अपील जो है वो नेता प्रतिपक्ष जल्द बुलाएं महागठबंधन की बैठक। आधार क्षेत्र और रनर बने सीट शेयरिंग का पैमाना, ये जो है वो राजद ने मांग की है। वहीं सीएम ने जनता को विकास कार्यों का हिसाब दिया है।
यानी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रतुल प्रवक्ता जो है वो भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जो है वो जनता को जो है अब तक मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए उनके कामों का जो है वो हिसाब दिया है और जनता को बताया है कि अब तक उनके लिए, जनता के लिए सीएम ने क्या कुछ किया है झारखंड में। वहीं ताबड़तोड़ आतिशबाजी से दोगुना हुआ प्रदूषण, इस खबर को जो है वो लगभग सभी अखबारों ने दूसरे या तीसरे पन्ने पर जगह दी है। तो ये थी दैनिक जागरण की बात। मैं हिंदुस्तान का रुख करूंगी। हिंदुस्तान में भी पहले पन्ने पर सबसे खूंखार आतंकी बगदादी का अंत, इस खबर को पहले पन्ने पर हिंदुस्तान ने छापा है। साथ ही साथ आतिशबाजी से तिगुना हुआ प्रदूषण, झारखंड के सभी प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण मानक से 3 गुना तक रिकॉर्ड किया गया है। ध्वनि प्रदूषण भी जो है वो बढ़ा है। महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर अब तक नहीं बनी है बात, इस खबर को भी पहले पन्ने पर उठाया गया है। महाराष्ट्र में सहयोगी दलों भाजपा शिवसेना के बीच जो है वो खींचतान जो है वो लगातार जारी है। वहीं पलामू में 13 करोड़ की अवैध निकासी, नाजिर जो है वो गिरफ्तार, इस खबर को भी पहले पन्ने पर उठाया गया है। दूसरे पन्ने की मैं बात करूं अगर हिंदुस्तान में, तो दूसरे पन्ने पर श्रम दान कर गढ़ा टोली के लोगों ने बनाई पुलिया, यानी अपनी मेहनत से जो है, यानी मेयर, डिप्टी मेयर से लेकर वार्ड पार्षदों ने हाल के दिनों में कई योजनाओं का शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन रोड, नाली, पुल, पुलिया का निर्माण शुरू नहीं कराया। ताजा उदाहरण कांटाटोली गढ़टोली रविदास मोहल्ले का है। करीब 1.5 साल से यहाँ रहने वाली 20,000 से अधिक की आबादी एक पुलिया के लिए तरस रही थी, इसलिए यहाँ के लोगों ने खुद श्रमदान करके इस पुलिया का निर्माण किया है। वहीं गरीब रथ में आग लगने से जो है वो अफरा तफरी मच गई। रांची रेलवे स्टेशन की यह घटना है। दिल्ली जाने को तैयार थी ट्रेन, जान माल की क्षति नहीं, इस खबर को तीसरे पन्ने पर उठाया गया है। साथ ही साथ तालाबों के किनारे गंदगी निगम ने शुरू की सफाई, इस खबर को हिंदुस्तान में छापा गया है। तो ये थी सुर्खियों की बात। अगर मैं मौसम की बात कर लूँ तो मौसम का मिजाज अब बदल गया है। जहां पिछले सप्ताह लगातार बारिश हो रही थी, वहीं मौसम अब खुशनुमा हो गया है। सुबह से ही धूप निकल जाती है और फिलहाल 3 से 4 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना जताई जा रही है। तो ये थी आज की सुर्खियां और मौसम की जानकारी। आप खबरों पर अपनी अपडेट और नज़र बनाए रखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।